नमस्कार। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 10th क्लास का चैप्टर, हम इसके लास्ट पॉइंट को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। देखिए, हमने बहुत सारे बेसिस पर बात की कि डेमोक्रेसी की एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं और एक्चुअल में क्या है। यहां पर हम देखते हैं कि जब हम डिग्निटी और फ्रीडम की बात करते हैं तो जो डेमोक्रेसी है वो सही मायने में साबित होती है वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसके कंपैरिजन में? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कंपैरिजन में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बिल्कुल सही साबित होती है। क्यों? यहां पर भी हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। हालांकि इनमें भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पे समझा जा सकता है, लेकिन फिर भी हम शुरू करेंगे इंडिया को कंटेक्स्ट में लेते हुए। जहां तक डिग्निटी और फ्रीडम की बात आती है, देखिए अब यहां पर हम दो एग्जांपल्स को लेंगे। एक तो वोमेन का एग्जांपल लेंगे और एक दूसरा लेंगे जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड जो क्लास है सोसाइटी की। अगर हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पहले भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी और वोमेन का एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। यहां तक कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। होम वायलेंस उनके साथ हुआ करती थी। आज भी बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं, स्पेसिफिकली अरब कंट्रीज हैं, जहां पर महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। मतलब उनकी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया जाता। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में उनके साथ व्यवहार इक्वालिटी का नहीं किया जाता। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वहां पर वोमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। खास करके जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे बहुत से कानून बनाए हुए हैं जिनकी वजह से वोमेन की डिग्निटी मेंटेन होती है, उनका एक्सप्लॉयटेशन लोअर लेवल पर आ गया है। और अगर उनके खिलाफ कुछ भी होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत से प्रोविजन हैं जिनसे वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोमेन की डिग्निटी को मेंटेन करने के हिसाब से जो डेमोक्रेसी आउटकम है वो वन ऑफ द बेस्ट वे है। यहां से मैंने शुरू किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो हर तरह से सुपीरियर पड़ती है किसी भी डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में। किस चीज को प्रमोट करने में? डिग्निटी और फ्रीडम को प्रमोट करने में। और फ्रीडम की जहां तक बात है कि एक तो बात हो गई डिग्निटी की कि कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर सो मेनी प्रोविजंस फॉर सपोर्टिंग वोमेन to maintain the dignity of women. If anything will go against the women, then definitely they can raise their voice, they can take the help of the court, and definitely the people will get punished, those who are doing exploitation or wrong behavior against women. और फ्रीडम की जो बात होती है, आज हर तरह से वोमेन को फ्रीडम दी गई है। प्रयास किया जा रहा है कि जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का कंसेप्ट था, जो इतिहास में मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, धीरे 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 वोमेन को इक्वलिटी पे लाया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। दूसरा हम बात करते हैं डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड क्लास जो सोसाइटी की होती है। यहां भी इंडिया के कंटेस्ट में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में हमारा जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्टिज्म है, उसमें सोसाइटी को हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड किया हुआ है। और हिस्ट्री पर अगर नजर डालते हैं तो जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को बहुत तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया, डिसएडवांटेज किया। लेकिन जब से इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री बना है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि इन स्पेशल कास्ट को, स्केड्यूल कास्ट को, स्केड्यूल ट्राइब को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इनको बहुत सारे आप कह सकते हैं कि बेनिफिट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट दिए गए हैं। जैसे रिजर्वेशन का कॉन्स्टिट्यूशन है कि ये जो क्लास हैं जिनका सदियों से शोषण होता आ रहा है उनको यहां तक कि पार्लियामेंट में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनको जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल उनमें इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। मींस जो डिसएडवांटेज्ड क्लास है सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं इस डेमोक्रेसी की आउटकम के लिए कि जो डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड क्लास है उनके लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। दूसरी बात है फ्रीडम की। डिग्निटी में एक दो बार और भी है जो हम
पहले भी बात कर चुके हैं, यहां छोटा सा मैं डिस्कस करूंगा। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन कर दिया गया है, चाइल्ड लेबर को बंद कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी बैन हो गई है, यहां तक कि आप जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं, तो उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का प्रोविजन दिया हुआ है कि सभी के सभी लोग इक्वल रहें। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको बहुत सारे ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिनको वो अवेल करके एक हेल्दी लाइफ को, सोशल बेनिफिशियल लाइफ को, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की आउटकम का जो सवाल है, इस कंटेक्स्ट में डिग्निटी और फ्रीडम के लिए किस किस के लिए मैंने एग्जांपल दिया है, वोमेन का और शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का। तो यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन में एक अपर हैंड में है, प्लस पॉइंट में है, पॉजिटिव आउटकम रहती है। देख, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब एक छोटा सा समरी हम लोग करते हैं कि हमने इस पूरे अध्याय में क्या किया है। देखिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, 6 पॉइंट्स। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर सवाल बनते हैं, एक नजर डालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस किया है और क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्यों डिस्कस करना पड़ा? क्योंकि हम आउटकम की बात कर रहे हैं। आउटकम से भी मैंने इनिशियली इंट्रोडक्टरी पार्ट में बता दिया था कि आउटकम का क्या मतलब होता है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, और एक्चुअल में जो आउटकम हो रहा है वो क्या है। तो यहां जब मैंने आपको 5 मेरिट्स बताई थी, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। डीमेरिट्स में हमने करप्शन का, नेपोटिज्म का, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में प्रॉब्लम्स अकर होती है मनी और मसल पावर की, वो हमने डिस्कस किया था कि हालांकि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे डीमेरिट हैं। तो एक क्वेश्चन ये सीधा सीधा बनता है, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप पीछे के जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट इजीली मिल जाएंगे, आप पॉइंट टू पॉइंट उनका आंसर दे सकते हैं। दूसरा हमने बात किया था कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि वो अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है, लेजिटिमेट है। अकाउंटेबल में हमने बात की थी कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें रिप्रेजेंटेटिव देश की जनता, सिटीजन्स के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए ये बाउंड हैं, इनकी जवाबदेही है कि ये बेनिफिट के लिए काम करेंगे, नहीं तो आने वाले इलेक्शंस में इस सरकार को बदल दिया जाएगा। इसी तरह से नीड एंड रिक्वायरमेंट का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाध्य है, उनको काम करना पड़ेगा। लेजिटिमेट इलेक्शन के थ्रू होती है, प्रॉपर टाइम पीरियड होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, और लॉ को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये सारे काम करती है। और एक हमने इसमें वर्ड भी यूज किया था, ट्रांसपेरेंसी। तो ये सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन यहां बनता है, हाउ यू कैन से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए अकाउंटेबल गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके कोई भी एक पार्ट भी आ सकता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां पर हमने देखा था कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, खास करके जो डिक्टेटर कंट्री हैं, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर तरीके से हो रही है, हालांकि स्लाइटली डिफरेंस था। इसी तरह से इनइक्वालिटी और पॉवर्टी की बात है तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री दोनों ही इनको टारगेट कर पाने में उतनी सक्षम नहीं हो पा रही, हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। लेकिन जब हम एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, यहां पर हमने डाइवर्सिटी क्या होती है, सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं, और उससे जो अनस्टेबिलिटी आती है और जो सिविल वॉर होती है उसके बारे में डिस्कस किया था, और किस तरह से डेमोक्रेसी इस सोशल डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से डील करती है, वो हमने बात की थी। यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, इंडिया का, बेल्जियम का और श्रीलंका का। जब हमने श्रीलंका की बात की थी वहां पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात की थी, पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर क्वेश्चन बनता है, हाउ यू कैन से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट टू अकोमोडेट द सोशल डाइवर्सिटी। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने अभी बताया है वोमेन का और
जो लोअर कास्ट या डिसएडवांटेज जो ग्रुप है सोसाइटी के उनका। इस तरह से ये चैप्टर पूरा होता है। अब हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट रहता है उसके बारे में बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आप इसका फायदा उठाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।